students, welcome to Ashwamek Vidyalaya. Myself Surekha Patel and we'll continue our chapter number 18. In the previous video we have to be discuss about right of consumer, and today we are going to discuss about duties of the consumer. प्रोविजंस के अमेंडमेंट के अंदर जो राइट्स कंज्यूमर्स को मिले हैं उसके सामने उसकी ड्यूटीज भी है कि ये ड्यूटी जो है उसको निभानी है ताकि उसका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है मार्केट में अंदर वो ना हो। तो ये कौन सी ड्यूटीज है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करना है। एज द कंज्यूमर आर कॉशियस अबाउट देयर राइट्स, इन द सेम वे दे शुड शो रिफ्लेक्सेस टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज ऑल्सो। जैसे कि कस्टमर चाहता है कि उसे जो हक है वो मिले, उसके लिए जो पॉजिटिवनेस होता है, तो एसएमएस जो ड्यूटी है यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए भी वो रिफ्लेक्स यानी कि सामने से उसको प्रतिभाव देने हैं। जिसके अंदर फर्स्ट वन, व्हाइल परचेसिंग कमोडिटीज और सर्विस कंज्यूमर शुड मेक द करेक्ट चॉइस। सबसे पहले तो हमें ही ध्यान रखना है कि हमें करेक्ट चॉइस करनी है। एट अ टाइम ऑफ परचेसिंग अ प्रोडक्ट, consumers should purchase the product having a good quality, reasonable price, guarantee of warranty, after sale service। ये सारी चीज़ों का जो है जो भी कस्टमर है ये सारी चीज़ें जो है परचेसिंग करता है तो उसको ये ध्यान रखना है कि ये गुड क्वालिटी का ही है, रीजनेबल प्राइस में भी है, जो उसको अफोर्डेबल प्राइस हो, वो चीज़ परचेस करने के बाद जो गारंटी है, वारंटी, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन, उसके बाद सेल सर्विस। तो ये सारी चीज़ जो है वो सारी थिंग जो है उसको ध्यान में रखनी है। ही शुड परचेस गुड हैविंग स्टैंडर्ड साइन लाइक BIS, ISI और एगमा। जब भी वो चीज़ परचेस करे तो जो स्टैंडर्ड लोगो दिया गया है फूड डिपार्टमेंट की ओर से, तो ये लोगों को देख के ही उसे परचेस करना है। While purchasing electric or electronic gadgets, electrical and electronic gadgets, priority should be given to purchase of standard or branded items only। जब भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का परचेस करना होता है तो स्टैंडर्ड कंपनी का ही वो परचेस करे, इसका उसको ध्यान में रखना है कि वो जो प्रायोरिटी ज़्यादा दे। बिकॉज ऑफ कि हम लोग कम प्राइस के अंदर जो दूसरी अदर ब्रांडेड की जो चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन दे हैव टू बी नॉट फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग, वो लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अच्छी नहीं होती है, नहीं चलती है, तो उसके लिए वो एक्सप्लॉइट हो उसके बजे वो पहले से ही जब भी उसको जो भी चीज़ परचेस करनी है तो ये हैव टू बी understand that you chosen the priority of the standard and branded items only. At the time of purchasing a second one, at the time of purchasing a product from many products, choice has to be made। कोई भी प्रोडक्ट जो है परचेस करने के टाइम चॉइस मिलती है। While choosing a product, they should have all information। तो इसके लिए हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। जो भी ब्रांड परचेस करते हो तो ये ब्रांड की इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। दे शुड चेक द लेवल और एंड इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड एंश्योर देमसेल्व्स लाइक अ डिस्क्रेट एंड अवेयर कंज्यूमर्स। जब भी वो चीज़ परचेस करे तो वो उसका लेबल जो है वो चेक करे, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, एडवर्टाइजमेंट है, वो सारी चीज़ें जो है कि वो उसको डिस्क्रेट ना करे, मतलब उसका ध्यान जो है वो जो मेन परचेसिंग आइटम है उससे हटा के दूसरी ओर ना जाए। तो ये सारी चीज़ों को उसके लिए कंज्यूमर जो है अवेयर रहना चाहिए। एज अ कंज्यूमर हिज डिसीजन एंड बिहेवियर शुड बी वाइज, इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिव एंड बियरिंग अ कॉमन सेंस। जब भी कंज्यूमर जो है कोई भी चीज़ की डिमांड करता है या कोई भी मार्केट में से चीज़ परचेस करता है तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो वाइज होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए कि हर एक चीज़ में वो माहिर है, कैलकुलेटिव होना चाहिए और कॉमन सेंस कि भाई हाँ ये चीज़ खरीदने से ये चीज़ होगा, तो ये वो कॉमन सेंस की बात होती है। सो दैट ही मे बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस एंड चीटिंग। तो जिसकी वजह से जो ट्रेडर के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन या चीटिंग होती है उससे वो बच सकते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंज्यूमर दैट हिज conduct or behavior towards seller or producer should be gentle and bona fide।
कंज्यूमर की जो ड्यूटी है वो मेन ड्यूटी ये है कि जो भी प्रोड्यूसर्स है या जो ट्रेडर्स है उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जेंटल यानी कि पोलाइट, और बोनाफाइड यानी कि सिंसियर। तो इस तरीके का बिहेवियर अगर होगा तो मानो कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हुआ भी है तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो उसके सामने प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन इज दैट अ कंज्यूमर शुड इंसिस्ट ऑन हैविंग ओरिजिनल बिल और ओरिजिनल रिसिप्ट ऑफ आइटम्स और सर्विस परचेज बाय हिम। कंज्यूमर को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी वो कोई भी चीज परचेस करता है तो सबसे पहले उसका ओरिजिनल बिल जो है, ओरिजिनल रिसिप्ट जो है वो साथ में उसकी डिमांड करे। ही शुड ऑल्सो इंसिस्ट ऑन गेटिंग वारंटी कार्ड फिल्ड। वारंटी कार्ड जो है उसको फिल करवाने की जो इंसिस्ट है वो करे। सिग्नेचर ऑफ सेलर शुड बी देयर अलोंग विथ स्टैम्प। जो सेलर है उसका सिग्नेचर, उसके जो जीएसटी नंबर है, रजिस्ट्रेशन कोड है, ये सारी चीजों का वो इंफॉर्मेशन मतलब डिटेल फिल करके ये कार्ड जो है वो इंसिस्ट करे। ऐसा आग्रह हमेशा कस्टमर को जो है रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज दैट कंज्यूमर शुड come together and form voluntary consumer organization or association at non-political and non-commercial level, and with the help of this organization they should be ready to give legal fight for solution of problems related to consumers complaint। कंज्यूमर के द्वारा साथ में मिलके एक वॉलेंट्री कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है एसोसिएशन उसकी रचना करनी चाहिए, जिसके द्वारा लोकल लेवल पे अगर मानो कि कुछ ऐसा चीटिंग का या एक्सप्लॉइटेशन का केस बनता है तो वो फाइल करके उसके सामने फाइट कर सकते हैं। दे शुड आस्क फॉर रिप्रेजेंटेशंस इन डिफरेंट गवर्नमेंट कमिटीज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स। सो इफ इट ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर दैट ही शुड फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो लोकल लेवल पे ही लड़के आगे जो भी उसके रिलेवेंट जो ऑफिसर्स है उससे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके लिए उन लोगों को सामने आके ये एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की जो है फॉर्म क्रिएट करना चाहिए, एक वॉलेंट्री बनाना चाहिए जो सोसाइटी के लिए वर्क करे। नेक्स्ट वन इज दैट कंज्यूमर शुड मेक वर्बल और रिटन कंप्लेंट टू द ऑफिसर्स ऑफ रिलेटेड डिपार्टमेंट विदाउट फेल। जो कंज्यूमर्स है उसको वर्बल या फिर रिटर्न में कंप्लेन करवानी चाहिए। वर्बली भी कर सकते हैं यानी कि ओरली बोल के, या फिर रिटर्न में जो है जो कंज्यूमर डिपार्टमेंट है उससे कंप्लेन कर सकते हैं। दे शुड ऑल्सो टेक कोऑपरेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और एलिमिनेट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वाइड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो उसके लिए जो है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या नॉन पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस चलते हैं उसकी भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर उसको उन लोगों को जो कंज्यूमर्स को जो है न्याय दिलाने में इंटरेस्ट हो तो ये सारी चीज जो है वो उनको भी बता के उनका भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाइल परचेसिंग अ प्रोडक्ट कंज्यूमर शुड नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज विथ quality of product of its safety. He should always insist on purchasing a product after checking a packing, rate, date of manufacture, batch number, weight, expiry date, name of producer, address, etc. जब भी कोई भी चीज कंज्यूमर के द्वारा परचेस करते हैं तो उस टाइम जो है क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो सेफ है। उसके लिए उन्हें हमेशा उसकी जो पैकिंग है, रेट है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है, बैच नंबर है, वेट है, एक्सपायरी डेट है, नेम ऑफ प्रोड्यूसर है, एड्रेस है, ये सब कुछ चेक करने का आग्रह रखना चाहिए ताकि जब भी फ्यूचर में ये एक्सप्लॉइटेशन की जो है ज्यादा से ज्यादा ये जो थिंग्स है उसको कम किया जाए। नेक्स्ट वन इज व्हाइल परचेसिंग अ प्रोडक्ट इफ द कंज्यूमर फाइंड दैट द प्रोडक्ट इज एडल्टरेटेड और डुप्लीकेटेड और फेक और फाइंड अ डिक्रीज इन वेट, he should immediately bring it to the notice of trader।
and if the trader delay in bringing solution, then he should give an application to authorities or consumers courts asking for redressal. Thus, consumer should परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर मानो कि कोई भी चीज या प्रोडक्ट खरीदने के टाइम अगर उसको ऐसा लगे कंज्यूमर को कि जो प्रोडक्ट है वो एल्टरेटेड यानी मिक्स किया हुआ है या फिर डुप्लीकेटेड है या फिर फेक है, तो या उसके वेट के अंदर डिक्रीज है, वेट जो है वो कम है, तो उसके लिए उसको कंपलसरी ट्रेडर को नोटिस देना चाहिए। और जो ट्रेडर है मानो कि वो नोटिस के अंदर डिले कर रहा है, उसके सॉल्यूशन लाने में डिले कर रहा है, देन इमीडिएटली देन ही शुड गिव एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटीज। अगर मानो कि डीलर जो है उसके ऊपर, जो भी ट्रेडर है उसके ऊपर ध्यान देता है और वो अपनी गलतियां सुधार लेता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर वह मानो कि वो डिले कर रहा है और ध्यान नहीं दे रहा है, देन वो जो है वो अथॉरिटीज जो कंज्यूमर अवेयरनेस कोर्ट है उसके ऊपर वो जो है कंप्लेंट फाइल करवा सकता है। इस तरह जो कंज्यूमर है वो अपनी ड्यूटी तो निभाता ही है, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बन जाता है कि दूसरे लोगों को इससे एक्सप्लॉइटेशन से बचे। नेक्स्ट ड्यूटी इज दैट कंज्यूमर शुड परचेज अ प्रोडक्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटी और नंबर ओनली। सफिशिएंट ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मतलब स्टोर मत करना है। He should save himself from purchasing unwanted and unnecessary product by getting attract from the advertisement or by seeing order or from sale. He should not waste money. ग्राहक को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मात्रा में उसको जो भी कॉमोडिटीज है, सर्विस है, उसकी मात्रा में कितनी मात्रा में उसको उसकी नीडनेस है, जरूरी है, उतनी ही मात्रा में उसको परचेस करना चाहिए। अनवांटेड और अननेसेसरी चीज जो है कि उसके एडवर्टाइज देख के या फिर वो सेल लगा है तो चलो परचेस कर लो, ये चीज में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। इन चीजों से कभी कभी जो है हमारे जो पैसे होते हैं दैट शुड बी अ वेस्ट आउट। तो ये चीज पे हमेशा कंज्यूमर को ध्यान रहना चाहिए कि भाई उसका पैसा जो है वो वेस्ट ना हो। While purchasing weighing scale, implements of measurement, electronic instrument must be checked whether they are correct or not. जब भी आप लोग कुछ चीज परचेस करते हो तो जो वेगिंग स्केल के लिए जो इंस्ट्रूमेंटल यूज किए जाते हैं वो आप लोगों को चेक करने हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर यूज किए जाते हैं तो वो चेक करने हैं। अ कंज्यूमर शुड मेक श्योर वेदर द टूल्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और नॉट। If tools have not been certified every year, the consumer should bring it to the notice of weight and measurement officer, director of legal metrology and consumer affairs at the local level, and if required, he should complain. This is the duty of the vigilant and responsible consumer. अगर मानो कि वो जो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो अगर सर्टिफाइड नहीं है, उसने इन्वेस्टिगेटेड जो ऑफिसर्स है उसके द्वारा चेक किए नहीं है, तो उसके लिए और एवरी ईयर वो सर्टिफाइड भी करवाने हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो कंज्यूमर अफेयर्स के लिए वर्क करता है लोकल लेवल पे, वहां पे कंप्लेन करनी चाहिए। तो इस तरह जो है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर जो है वो भी आप बनोगे। नेक्स्ट ड्यूटी इज देयर, द सील ऑफ द गैस सिलेंडर शुड ऑलवेज बी चेक्ड। जब भी आप लोग गैस सिलेंडर परचेस करते हो तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो सील पैक्ड है, वेदर इट इज इंडेक्ट और नॉट। आफ्टर द टैक्सी और रिक्शा शुड बी बोर्डेड ओनली आफ्टर चेकिंग द जीरो रीडिंग ऑफ द मीटर। जब भी आप टैक्सी या रिक्शा में बैठते हो तो ध्यान रखना चाहिए कि जो व्हीकल का मीटर है वो जीरो रीडिंग पे है कि नहीं। वी शुड पे एज पर रेट ऑन द मीटर। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी शुड बी फिल्ड आफ्टर चेकिंग द
इंडिकेटर एट 000। जब भी आप पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जो फिल करवाने जाते हो व्हीकल में, तो जो मशीन का इंडिकेटर है वो चेक करना चाहिए। वहां पे मशीन पे पहले 000 इंडिकेट होना चाहिए। While purchasing kerosene, one should insist on purchasing only after the foam in the measuring can has settled down completely। जब भी हम लोग केरोसिन परचेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फॉर्म जैसा आ जाता है, जो वो फॉर्म है वो कम्प्लीटली नीचे बैठ जाए, उसके बाद ही उसको उसका वेगिंग जो है वो ध्यान में लेना चाहिए। वेगिंग शुड बी डन ऑन द स्केल ओनली विच इज हंग ऑन इट्स हैंड। जो वेगिंग वेट आप करवाते हो, तो जो वेगिंग स्केल के लिए जो यूज किया जाता है वो पर्टिकुलर जो स्टैंड पे है वो अच्छे से हैंग हुआ है कि नहीं, प्रॉपरली हैंग हुआ है कि नहीं, वो चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। व्हेन स्केल इज हेल्ड इन हैंड देयर आर चांस ऑफ चीटिंग। अगर मानो कि हाथ में पकड़ा हुआ है, हैंगिंग वेगिंग स्केल है आप, तो अगर उसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो वहां पे चीटिंग होने की संभावना रहती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ड्यूटी इज देयर, अ कंज्यूमर शुड आइदर हिमसेल्फ गो टू कंज्यूमर फोरम और शुड कंप्लेन दो अ कंज्यूमर सोसाइटी अगेंस्ट द negligence in the improvement of railway, bank, insurance, telephone or hospital service, or for compensation for physical, mental and economical harm due to lack of services। कंज्यूमर जो है वो खुद या फिर वो खुद जो है कंज्यूमर फोरम कोर्ट के अंदर जा सकता है, या फिर कंज्यूमर सोसाइटी के अंदर जो है वो कंप्लेन कर सकता है कि जैसे कि मानो कि आप लोगों को रेलवे सर्विस के अंदर निगलेंस हुआ है, बैंक, इंश्योरेंस, टेलीफोन, हॉस्पिटल सर्विस, ये सब चीज़ों में आपने निगलेंस फील किया है, तो ये जगह पे आप लोगों को कंप्लेन करने के लिए आप खुद भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो या फिर कंज्यूमर सोसाइटी के द्वारा कंप्लेन कर सकते हो। Consumer should give detail of new of judgment and compensation received on local TV channel and get it published in the newspaper। लोकल टीवी चैनल पे भी कंप्लेन कर सकते हो न्यूज के द्वारा। इसके अलावा जो लोकल पब्लिशन जो न्यूज़पेपर है उसके द्वारा, so that other consumer may know about the injustice done to him। By informing about the judgment they may be prevented from being a victims। ये जो इन्फॉर्मिंग किया जाता है जजमेंट के बारे, तो वो लोग जो है ये चीज के विक्टिम बनने से रोक सकते हैं। Thus it is also his responsibility to bring consumer awareness and work for consumer education participants। इसके अलावा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी कंज्यूमर है वो कंज्यूमर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और कंज्यूमर एजुकेशन का जो काम है उसके अंदर भी वो भाग ले, जिसके द्वारा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो एक्सप्लॉयटेशन या जो चीटिंग होती है उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट अ कंज्यूमर शुड पार्टिसिपेट इन enthusiastically in different consumer awareness program movement arranged by consumer society, डिस्कशंस और सेमिनार्स। कंज्यूमर सोसाइटी के द्वारा जो डिस्कशन, सेमिनार्स या जो प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं तो उसके अंदर कंज्यूमर्स को यानी ग्राहक को एंथुसियास्टिकली उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि लोगों को, दूसरे लोगों को भी उससे एनकरेजमेंट मिलता है। Thus try to give a thrust to the movement of consumer protection in the society। और इस तरह जो है हम लोग हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो सारे सेमिनार्स है, ये जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर जोड़ के ये जो मूवमेंट है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने का जो मूवमेंट है उसके अंदर हम लोग प्रोटेक्शन यानी कि लोगों को प्रोटेक्शन देने में हम लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो कंज्यूमर को याद रखना चाहिए, ग्राहक को याद रखना चाहिए कि जो चीज उसके साथ हुई है वो दूसरे लोगों को साथ ना हो, तो ये देख के ही उसको, समाज को, सोसाइटी को ये जो
चीटिंग है, एक्सप्लॉइटेशन है, उससे बचाने के लिए ये मूवमेंट के अंदर भाग योगदान देना चाहिए। थैंक यू।